बहुत बहुत प्रणाम पहुंचे। आइए मास्टर। अरे लेते ही नाम नवाजी मुसलमान कहते हैं, लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया। लेते ही नाम ख्वाजा का, लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया। तूफान हट गया, कश्ती में मेरे आके समंदर सिमट गया। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। ये तो लेकिन बिरहा में भाव वीरों के प्रति है कि वीर कैसन होखे के कैसन मास्टर। अरे चट्टान, अरे चट्टान चटक जाए सिंह के दहाड़ से। 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 विजयी का ताज पाए लड़के पहाड़ से। लड़े जो झंडा गाड़ के और जंग में पछाड़ के। झंडा गाड़ के जंग में पछाड़ के। लड़े जो झंडा गाड़ के। और पुरस्कार इस भाव पे कर्ण जब अर्जुन को घेराबंदी किया, भगवान मना कर दिए। कर्ण कहने लगा कि जिसकी रथ हाँकते हैं वो मर्द है, उसकी माँ उसको दूध पिलाई है कि नहीं। नीचा वाले अर्जुन कहना का प्रभु अब गरियो सुने को ही कहा। कहना चुपचाप वही में बना रहा, किरनिया 2-4 मिनट में डूब जाई। अच्छा तो भगवान अपना ऊपर मैं गाड़ी ले लहन, किरण डूब गई। पांचों पांडव शिविर में बैठलन। युधिष्ठिर महाराज झरझर झरझर रोने लगे कि लगता है कि अब मेरा भाई मारा जाएगा अर्जुन। भगवान कोई उपाय निकालिए। भगवान कहते हैं कि कर्ण के सामने जाना यानी मृत्यु को दावत देना, मैं कोई उपाय नहीं लगा सकता। पांचों पांडव नतमस्तक होकर के झरझर झरझर रोने लगे। भगवान एक उपाय निकालते हैं कि ठीक है, कर्ण से लड़ने के लिए एक वीर है, अर्जुन का बेटा, जिस बेटे का नाम है घटोत्कच। क्षमा करेंगे, भीम का बेटा जिसका नाम है घटोत्कच, उसे बुलवाया जाए। जब बुलवावल गए भीम का बेटा घटोत्कच के, तो ओकरा पास इतना माया बा भैया भैया, उसके पास इतना बड़ा माया है कि चाहता है तो पर्वत से भी बड़ा हो जाएगा और चाहता है तो चूंटी से भी छोटा हो जाएगा। जब बड़का रूप बनाकर आई तो नकुल सहदेव लगना रोवे भगवान श्री कृष्ण के सामने। भगवान कहना क्यों रो रहे हो? कहना इसलिए रो रहा हूं कि भीम भैया हम लोगों में सबसे बलवान है। अब भैया हमनों को भोजनिया मार के खा गलना, उन्हों से बढ़िया उनका लड़का आ गवा। हमन तो लड़ाई जी जल जी बाप बेटा खैला बिना कुल मुआ दिया भाई। अच्छा पांचों पांडवों के बीच में घटोत्कच जब भ्रमण कर
करने लगा, सबसे मिला लिया। इतना भैया लोग जुटल बानी, भीम और अर्जुन पांचों पांडव ले जाके घटोत्कच को परिचय करवाने लगे कि ये आपका बड़े पिताजी हैं, ये चाचा हैं, हाई बड़का बाऊ हमन जेठरी माई है तो के द्रौपदी के बतावल कहना ही हो तोहर मैये लगी हन। लड़का कहने लगा कि सबको मिलवा दिए, लेकिन मेरा भाई अभिमन्यु कहाँ है? अभिमन्यु को जब खोजने लगा वो घटोत्कच, तो अभिमन्यु तो मारा गया था, चक्रव्यूह में मारा गया था। भगवान समझाते हैं कि रे बेटा अभिमन्यु को क्यों मिलने की जिद कर रहा है, लेकिन अर्जुन बताते हैं कि अभिमन्यु कहाँ है? बिरहा में तरजबा। जेकर जहां रीत हो गीत गवा। हमरे रामदेव गुरु जी कैसे गावे? अरे नदिया किनारे मोर बोले, हजार बार बोले, हमार पिया हमसे ना बोले। बुल्लू गुरु जी बड़ा लहा के गावे। बुल्लू गुरु जी कहा कि सांवरिया, अरे मोरे राम जागा जागा भोले बाबा, कहे भैया अरे गंगा जी के तनो नहाइबा, अरे गंगा जी के तनो नहाइबा, पतर तिरिया ना पाइबा राजा। कभी कभी यूट्यूबवा पर सुने के मिला था, लाल जी लहरी गुरु जी के कैसे गावे? नेबुलाया नारा न सब पाती, अरे नेबुलाया नारा न सब पाती, बलम बादमासी में फंसी गया। यही गीतिया के बदल के जनाब हैदर गुरु जी कैसे गावत हैं? बीड़ी धरा ली है आ कैसे गई हैं कि हम तोरा डिम्पल कपाड़ी, अरे हम तोरा डिम्पल कपाड़ी, राजेश खन्ना खोलो केवाड़ी, हम तोरा डिम्पल कपाड़ी, राजेश खन्ना खोलो केवाड़ी। लेकिन यही गीतिया के हमारे गुरुजी विजयलाल यादव जी कैसे गावत हैं कि भैंस सुअर हर जाई, अरे भैंस सुअर हर जाई, भूमि जतने वतने मोटाई, भैंस सुअर हर जाई, भूमि जतने वतने मोटाई। से मरली मुदैया, अरे धोखावा से मरली मुदैया, अभिमन भैया बेटा अभिमन्यु तो मारा गया है। क्या कहते हैं? बोले घटोती कछी सयारा चुनम बिना खाके, भाई ले जमा अरे घेरी के मरले मुदैया मुदैया, अरे घेरी के मरले मुदैया, अभिमन भैया के तोहरो।
बात फंस गवा। अभिमन्यु मारा गया जब ई अर्जुन बतिया कहलन, गुस्सा में लाल हो गया घटोत्कच की क्या बात करते हो? अरे तना बाजू में जब जोर रहल हमारे बाप के भीम के, ये तना बाजू में जोर रहते हुए भी अभिमन्यु मारल गई। अर्जुन के धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर कहा गयल। इतना धनुर्विद्या होते हुए भी जब अभिमन्यु मारल गई तो एकरा मतलब तुम लोग भौकाल जमाए हैं कि हैया हई हई लड़ीला हऊ लड़ीला हई से लड़ीला। अरे 2 दिन पहले बुलैले होता अपने भाई का बदला और पूरा शमशान बना देती कुरुक्षेत्र मैदान के। गुस्सा में लाल हो कहा था का मास्टर बिरहा का आखिरी तरजबा। हमारे उस्ताद स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे कि तोर नैना कटार हो, तोर नैना कटार, अरे गड़ी गड़ी जाना गड़ी गड़ी जाना। एकर लगले जवाब मिले कि बुढ़ावा बेईमान, ओ बुढ़ावा बेईमान, मांग करैली का चोखा, बुढ़ावा बेईमान। लेकिन घटोत्कच का कहत बा, अरे बोला बांका जुझार, अरे बोला बांका जुझार, अरे काहे हमके बोलैला। भगवान मोर्चा संभाल लिए कि देखते हैं कि घटोत्कच हावी होने लगा। भगवान कहते हैं कि ये घटोत्कच, जिसको जहां जब बुलावा आता है उसको जाना होता है। इस धरती पे किसी को रुकने का अधिकार नहीं है और अभिमन्यु का समय पूरा हो गया था। तुम जिस लिए आए हो उस काम को अंजाम दो। ए घटोत्कच, तुम किस लिए आए हो? कह कि अरे क्षत्रिय न हो के, अरे क्षत्रिय न हो के, तू क्षत्रिय कहाई बा। अरे जब तू समरिया में, जब तू समरिया में, अरे बिरता देखाई बा। अरे गर्जा शेर सरदार, गर्जा शेर सरदार, अरे काहे ना हमके बोलैला। भगवान लगला कहे कि जाके अपन काम कर, जो लड़े आइले हो तो लड़ा, यहाँ पलिंजर मत पड़ा। भगवान की बात मान करके कुरुक्षेत्र के मैदान में जब घटोत्कच भीम का बेटा जाता है विकराल रूप बना करके मेरे बाबूजी, तो वहां का दृश्य देख करके कवि को लिखना पड़ा। टेरिक भाव है मास्टर। तनी बढ़ जा भैया। अरे लाशों की रण में ढेरी मच गई, लाशों की रण में ढेरी मच गई। अरे गरज
ये तनी हाहाकार मचा दलस घटोत्कच कि वही दुर्योधन आके लगन कहे कर्ण से कि भैया का करत हिया। कहना करत कुछ हो ना, अर्जुन के खोजत है कि कब आई तो अमोघ शक्ति से मारब। दुर्योधन कहने लगा कि अर्जुन नहीं आएगा, भीम का बेटा लड़ने आया है और लगता है कि आज तो पूरी सेना को खत्म कर देगा। आहा बाबूजी, इतने में बौखला गया कर्ण, लगा भरने। दुर्योधन कहता है कि अरे मित्र, ये बाण जल्दी इस घटोत्कच पे चलाओ, नहीं चलाओगे तो हम भी मारे जाएंगे, ये पूरी सेना मारी जाएगी। ये बाण लेकर के क्या झुनझुना बजाओगे और नहीं चलाओगे तो मुझे तो शंका हो रहा है कि तुम भी कहीं पांचों पांडवों से मिले तो नहीं न हो। दुनिया में सबसे बड़ा कलंक का टीका लांछन होला। अगर केहू चोरी नहीं किए बा केहू कह दे कि तू चोर हुआ, तो जब तक सत्यता साबित न हो जा तब तक ओकरे मन में आदमी का निगाह रहे कि यह चोरवा है, यह चोरवा है। अगर जब तक ये प्रमाण नहीं हो जाता, दुर्योधन कर्ण को कहने लगा कि तुम बाण लेकर के बाण चला नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम पांचों पांडवों से मिले हुए हो। कर्ण के आंखों में आंसू आ गया कि मैं तेरे लिए क्या नहीं किया मित्र। इतना करने के बाद ये कलंक का टीका दिए हो तो लो, इस बाण को भी मैं भीम का बेटा घटोत्कच के ऊपर चलाता हूं। घटोत्कच तो मर जाएगा, लेकिन जब तक अर्जुन जीवित है तुम लड़ाई नहीं जीत सकते। घमंड में चूर दुर्योधन कहता है कि तू पहले मारा अर्जुन के तो हम गदाओं से मार दे। अरे गुस्सा में लाल होकर के घटोत्कच के ऊपर जब बाण संधान करता है कर्ण, तो बिरहा में पहपट लिखल गए। अरे नहीं भैया, तनकी सब बढ़ जाए उरी। अरे विवश हुआ, अरे विवश हुआ, दानवीर बलवानमा बलमा सलखल, अरे कटिक नाचा धरती पर बलमा बलमा बरसैला। दुर्योधन मगन हुआ, अरे कहां सोच में डूबा, क्या करे बल पे होई लड़ाई, अरे अंतिम आस बापू झलो मार करके गर्दन जब कर्ण का बाण से अमोघ शक्ति से घटोत्कच का जब धरती पर गिरल बात, आंख में आंसू आ गई वही भीम का कि हमारा जियते अभिमन्यु भी मारल गयल, हमारा जियते हमार बेटा घटोत्कच भी मारल गए। तब आंख में आंसू कैसे ना मास्टर। अरे चले सना सन पान समर तलवारिया बनना मरले बा, अरे काटी के नाच धरती पर कदमा बनना मरले बा। डोला तुम लोग चारों लोग ना, ये वीर सह ये मजाक ना, यहाँ करेजा दुहा जाए जनला। ए भैया, इतना भैया लोग बड़ा जब मरले बाण अभिमन्यु के मरल, घटोत्कच का मरल, भगवान श्री कृष्ण कहना तुहन का लड़े रे भैया, तुहन का लड़े, मैं खानदान मर जाई तब तुहन लड़बा का। कल की लड़ाई कर्ण की और अर्जुन की आखिरी लड़ाई होगी। क्या कहते हैं, बिरहा में आल्हा लगल बा, लेकिन आल्हा महोबिया आला, खानपुर बेलहरी आल्हा। कैसे कैसे मास्टर? कैसे? हमारे गाजीपुर का हनीफ साहब गाँव है। कैसे मास्टर?
अरे कि धीरज बन्हावे, धीरज बन्हावे कृष्ण पांचों पांडवन के। करण और अर्जुन का छिड़ल संग्राम। बाबूजी, लड़ाई के अंतिम पड़ाव में कर्ण अर्जुन का जब महासंग्राम हो रहा है, उस समय कर्ण और अर्जुन की लड़ाई में एक बात देखने को मिल रही है कि अर्जुन जब कर्ण के रथ पे बाण चला रहे हैं तो कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे जा रहा है। आज जब उधर से जवाबी हमला में कर्ण जब बाण चलाता है तो अर्जुन का रथ मात्र 3 हाथ पीछे जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़ा मुस्कुरा करके कहते हैं कि वाह रे कर्ण वाह, अरे बड़े बड़े वीरों को देखा लेकिन तेरे जैसे वीर इस धरती पे नहीं देखा। अर्जुन कथवा हाई देखा, 100 हाथ मारत है, हम घिसटात रथ जात है, ये हमार तन को बढ़ाइए नहीं खा करत है। अर्जुन हमार दुश्मन है, कर्ण हमारा रथ पर मारा था 3 हाथ जाता तो कहत ना कि बड़ा वीर। हाँ, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि भगवान 100 हाथ बेसी होता है कि 3 हाथ? कर्ण नहीं, बेसी तो 100 हाथ होता है, लेकिन सुनो अर्जुन, तेरे रथ पे तीनों लोकों का भार लेकर के मैं स्वयं बैठा हूं और तेरे ध्वज पे झंडा पे वीर बलि हनुमान अपने गदा का पूरा भार लेकर के बैठे हैं। इतना वजन होने के बाद भी तेरा रथ 3 हाथ पीछे जाता है। अगर हम लोग नहीं होते तब भीतर चल जाते होते। कहाँ? पाताल लोक में है तो ना। पंच परमेश्वर बैठे लिया। भगवान जब अर्जुन को बात बताया, कहा कि हे अर्जुन, भाई कर्ण के गुरु परशुराम का श्राप प्राप्त ना रहित ना। कर्ण को गुरु परशुराम का श्राप मिला है कि जब विपदा पड़ेगी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भयालु है। कर्ण का रथवा एगो तनकी सा गढ़ा रहा, वही का रथवा कर्ण का पहियावा जाके वही में फंस गई। कर्ण तीर धनुष उतार के ध के आ रथवा का पहियावा के कंधा को जोर से लगना उठावे। श्राप देखिए कितना बड़ा होता है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य अभिभावक बैठे हैं। मैं तो आप लोगों का दास हूँ, आप लोगों का नौकर हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ। आप लोग मालिक हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग भगवान हैं। मैं तो क्या गाता हूँ नहीं गाता हूँ मुझे पता भी नहीं चलता है। आप लोग गवाते हैं, आप लोग श्रेष्ठ हैं, मुझे गाने का भी सहूर नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि बताया गया कि कर्ण का रथ का पहिया इतना मात्र धंसा था, लेकिन श्राप कर्ण जब अपने रथ को पहिया को हिला रहा था तो उस रथ के पहिया के साथ साथ पूरी धरती हिल रही थी, आकाश हिल रहा था, धरती
घड़ी डगमगा रही थी, लेकिन श्राप के कारण इतना रथ का पहिया हिल नहीं रहा था। भगवान कहने लगे अर्जुन को कि पार्थ देख रहा है एक कर्ण निहत्था है, यही मौका है बाण चला दे। अर्जुन कहते हैं कि मैं निहत्थे पे बाण नहीं चलाता। गुस्से में लाल होकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या बात करते हो पार्थ, तेरा बेटा जब चक्रव्यूह में मारा गया वो भी तो निहत्था था, अब तेरा बेटा को मारने वाला एक दुश्मन ये कर्ण भी था। अगर तू अभी नहीं मारेगा तो याद रख तुझसे कभी कर्ण मारा भी नहीं जाएगा। ले हला से अर्जुन के लुतिया हे माई आई कर्ण अब इनका नाम माराई तो लागत है कि हमन का मर जाई। ये बढ़िया मौका बा, मार देवल जा। भगवान श्री कृष्ण का बात मान के कहना है का मास्टर बिरहा का खड़ी अंतिम भाव। बाबू जब बाण छलीले बड़न अर्जुन घटोत्कच के गम में, अभिमन्यु के गम में जब कर्ण गिरा है तो देखा जहां मैं तहां मैं नहीं। भगवान कहे कि दुनिया में केहू तो के परास्त ना करी, बस घमंड मत करो। कवना चीज को हमसे ढेर केहू बड़ियार नहीं खे, घमंड है। हमसे कोई बढ़िया गवैया नहीं खे, घमंड है। हमसे कोई बड़ लड़वैया नहीं खे, घमंड है। घमंड का है कि इस काम को मैं कर सकता हूं ये तो ठीक है, लेकिन इस काम को मैं ही कर सकता हूं ये गलत है। भगवान कहलन कि अर्जुन कैसन बहिया फैलावत हुआ। कहलन नहीं हमार बहिया तो ऐसा ही फैलल रहेले। कहलन नहीं फैलल ना रहेले, तोरा ही घमंड हुई कि कर्ण के मार दहनी तक कर्ण अधमरू बा तब तो से बड़ी यार बा। अब देखा गुस्सा जबान पा गई। कहलो हमारी तरफ से तो तू कबो बतिया ना करेला, खाली कर्ण कैसे बड़ी यार है। कल ये 1 मिनट लागी, 1 मिनट लागी। 1 मिनट में का करब, भगवान श्री कृष्ण अपने ब्राह्मण को रूप बनैलन और अर्जुन के भी ब्राह्मण को रूप जल्दी जल्दी बना दहलन। कहना चला कर्ण से तन की साथ दूगो बात बतिया ले जा। कहना चला हम जरा थोड़े ही कर्ण से। आज जब गई ना कर्ण कहन तो कर्ण कराह रहा है पानी पानी पानी। प्यासा कर्ण पानी मांग रहा है बाबूजी। जा करके भगवान कहते हैं कि कर्ण सुना है बहुत बड़ा तू दानी है, मैं तेरे दरवाजे पे तो नहीं लेकिन तेरे आया हूं दान लेने के लिए। कर्ण कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मैं क्या दान दे सकता हूं। कर्ण के बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, ब्राह्मण रूप में है। कहते हैं कि तू दान दे सकता है, तू दान देना नहीं चाहता। कर्ण की बात, भगवान की बात जब कर्ण सुना तो गुस्सा में हो गया। कहता है कि अरे तुच्छ ब्राह्मण, जो कर्ण अपना
कवच और कुंडल दान कर दिया, तेरे जैसे ब्राह्मण को दान नहीं दे सकता। भगवान परीक्षा लेने गए हैं, कहते तब तू देता क्यों नहीं? भगवान की बात को सुन करके कहता है, अरे ब्राह्मण मेरे पास क्या है देने के लिए? भगवान की बात सुन करके कर्ण कहता है कि मेरे पास क्या है देने के लिए? भगवान कहते हैं कि तेरे पास एक सोने का दांत है देने के लिए। कर्ण को याद आया, हाँ एक सोने का दांत है। अरे ब्राह्मण ये टूटेगा कैसे? कहीं से एक पत्थर ला के मुझे दे दे। कर्ण कहता है कि एक पत्थर ला के मुझे दे दे। भगवान कहते हैं मैं तेरे यहाँ दान लेने के लिए आया हूँ, तेरी गुलामी करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए पत्थर लाऊंगा, तू दांत तोड़ेगा मुझे देगा, तो ये गुलामी मुझे मंजूर नहीं है। तू दान दे या ना दे। भगवान की बात सुनकर के उसे क्या पता, वो सोच रहा है कि ब्राह्मण है। बाहर कर्ण बा रेंगते रेंगते केहुनी के बल से, ठेगुनी के बल से एक पत्थर लाता है। बाबूजी घायल कर्ण इस दांत को एक पत्थर से तोड़ करके पूरा मुंह खूनों से भर जाता है, और उसी दांत सोने की दांत को निकाल करके उस ब्राह्मण को कहता है, लो ब्राह्मण। भगवान हंसने लगे, कहते हैं कि क्या रे कर्ण, तुझे कोई नहीं बताया कि किसी भी ब्राह्मण को झूठा दान नहीं दिया जाता है? अब तो रोने लगा कर्ण, मैं मर जाऊंगा, क्या मांग रहे हो? कहता है कर्ण कि मेरी तीर धनुष कहीं पड़ी होगी, ला करके मुझे दे दो। कर्ण की बात सुन करके भगवान फिर हंसने लगे कि मैं तेरी गुलामी नहीं करूंगा, या दान मिले या ना मिले मैं तेरी गुलामी नहीं करूंगा। कर्ण फिर रेंगते रेंगते जाता है। अरे दान तो राजा हरिश्चंद्र भी देते थे, लेकिन दानी के साथ साथ वीर इस धरती पे मात्र कर्ण के आगे लगा। दान वीर कर्ण। कर्ण अपना तीर धनुष लाया, एक हाथ काम नहीं कर रहा है मेरे बाबूजी। प्रतंचा चढ़ा के धरती में छेद कर दिया, पानी का भप्पारा निकला। दांत को धो करके जो वहीं भगवान को देना चाहता है, भगवान नारायणी अवतार में आते हैं। कहते हैं मांग ले कर्ण, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कर्ण जब देखा कि स्वयं नारायण हैं तो हंसने लगा, कहा कि तू आई हमसे परीक्षा लेते रहा, तो सुना का देबो? कहना जो तू चाहेगा मैं वो दूंगा। कर्ण रोने लगा, मर रहा हूं, मुझे चाहिए जानते हैं क्या? मेरा जब जन्म हुआ तो मेरी माँ कुंवारी थी, माई कुंवार रहल तबे हमार जन्म हो गई। लोग गरियावत रहना, गाड़ी दे के बोलत रहना कि पता नहीं केकर कुल खानदान का। ये भगवान जियत जी सम्मान नहीं पैली, लेकिन मरत समय हमार लाश के ऐसा जगह दफनैहा जलैहा, ऐसा जगह जलैहा कि जहाँ आज तक ले केहू जरल मरल ना होते। भगवान तथास्तु कह दिए। जब कर्ण मर गया तो लाश को लेके खोजने लगे, कहीं धरती पे कुंवार जगह ही नहीं थे। भगवान बड़ा चिंता में पड़ गए। इसी गुजरात के ताप्ती नदी के किनारे आते हैं, वहां जमीन मिला सुई के नोक भर। भगवान सोचे लगन कि मर्दे कर्ण कितना बड़ बा, जमीनिया इतनी बिया, उतनी एकर शरीरिया तो पवित्र रह जाई, बाकी तो अपवित्र न रही। भगवान लीलाधर लीला किए, एक सुई मंगवाए और सुई को उसी जमीन में धंसवा दिए। सुई के ऊपर अपना हथेली को रख दिए, हथेली के ऊपर चिता सजवा दिए और चिता के ऊपर कर्ण की लाश को रख करके जला दिए। जला करके उस कर्ण को दिया हुआ वरदान पूरा कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दिया हुआ वरदान पूरा किए तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम नाम गुणकारी, अरे स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरे 900 की रण में ढेरी मच गई तो सुधीर